नमस्कार, मैं अनूप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मिलिंग इन्फो में। और आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, 1975 में जिस इस देश के अन्नदाताओं को पूरी सरकारों ने, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी ने एक आवाज में ये कहा कि आप हमारे अन्नदाता हो। जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया। और अब उस किसान की जो हालत है वो इस कदर पहुंच चुकी है कि वो हर साल आत्महत्या करने पर मजबूर है। गुजरात के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहां पर कंपनियों ने जमीनें ले ली हैं। और अब तो ऐसी समस्या आ रही है कि जिन छोटे छोटे प्रश्नों पर भी वो बड़े परेशान हो रहे हैं। गुजरात के अंदर क्या स्थिति है किसानों की, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर करण बारोट। करण सर, आपका स्वागत है आज की चर्चा में। आभार अनूप भाई। आपको क्या लगता है कि गुजरात के किसानों की क्या स्थिति है? क्यों आम आदमी पार्टी सड़क पर जा रही है, किसानों के लिए आवाज उठा रही है? क्यों उनके नेताओं को जेल में जाना पड़ रहा है? क्या ऐसी समस्या है? सबसे पहले तो मुझे आपने ये डिस्कशन के लिए आज इनवाइट किया, आपका खूब खूब आभार अनूप भाई। आज ये मुद्दा पूरे गुजरात में काफ़ी बड़ा बन चुका है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक दौर था कि जब किसानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही जुल्म किया। उस समय कांग्रेस पार्टी को किसानों ने उखाड़ के फेंका और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। मतलब कि पिछले 35 सालों से किसानों के अंदर जो रोष 35 साल पहले था, वो रोज जब जाग उठा तो कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। पर आज खूब खूब दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि 35 सालों तक किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, पर उसके बावजूद आज गुजरात में किसानों की हालत ये है कि किसानों को आज दिन प्रतिदिन सुसाइड करना पड़ रहा है, आत्महत्या करनी पड़ रही है। आज किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज बढ़ के डेढ़ लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। आज किसानों को अपने जो पाक है उसकी मूल्य नहीं मिल रही है, उसका एमएसपी नहीं मिल रहा है, उसकी कीमतें नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज बनने में, गुजरात की जनता का आवाज बनने में कहीं ना कहीं विफल रही। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो किसान नेता बने हुए बैठे हैं, पर आज भी वो किसानों की आवाज कहीं ना कहीं उठा नहीं पा रहे थे और गुजरात के किसान काफी परेशान थे। थोड़े समय पहले हमने देखा कि जब ट्रंप ने भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाया, उसके बाद भारत को सामने जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये किया गया कि जो बाहर से कपास इंपोर्ट होके भारत में आती थी और ज्यादातर जो कपास जो है वो गुजरात में होती है, तो जब गुजरात के किसान का कपास बाहर बाजार में आने वाला था, उसके पैसे कहीं ना कहीं किसान को मिलने वाले थे, उसी समय बाहर से जो कपास गुजरात में इंपोर्ट होने वाला था उसके ऊपर की इंपोर्ट ड्यूटी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने घटा के शून्य कर दी। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि गुजरात के किसान कहीं ना कहीं सुख से बैठे, गुजरात के किसान 2 रुपए कमा पाए, गुजरात के किसानों के बच्चे पढ़ के बड़े बड़े अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन पाए। और आज बाहर का कपास यहाँ जो जो बहुत ही कम दामों में बिक रहा है और भारत के गुजरात के किसानों का कपास ज्यादा दामों पे बिक रहा है, तो बात वो साफ है कि लोग जो सस्ता कपास मिलेगा वही लेंगे, तो गुजरात के किसानों को कहीं ना कहीं उसका फायदा नहीं मिला। ये घटना तो हुई थी, पर उससे ज्यादा बड़ी घटना तब हुई कि गुजरात के अंदर सहकारी क्षेत्र हो या एपीएमसी हो, वो सभी जगह पे ज्यादातर सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का राज है और विपक्ष में मोटे तौर पे कांग्रेस पार्टी है। मतलब आप ये समझ लो कि पिछले 35 सालों से एपीएमसी हो या सहकार क्षेत्र हो, सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। फिर भी आम आदमी पार्टी ने किसानों की आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी के किसान अध्यक्ष राजू भाई करपड़ा, प्रवीण भाई राम, ईसुदान भाई, सागर भाई, गोपाल भाई, तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर है, उन्होंने गुजरात जोड़ो जनसभा के माध्यम से पूरे गुजरात में 1400 से भी ज्यादा जनसभाएं की। गुजरात के किसान हो, युवा हो, महिला हो, सभी वर्ग के, सभी तबकों के लोगों की आवाज आम आदमी पार्टी बनी। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो किसान सेल के अध्यक्ष है राजू भाई करपड़ा, उनको ये बात जानने मिली कि बड़ी बड़ी जो एपीएमसी है वहां किसानों का जो भाव तय होता है, जैसे कपास का भाव अगर 1100 रुपए तय हुआ, तो जब
किसान व्यापारी को कपास देता है तो कपास देने के बाद में वो कपास की क्वालिटी के नाम पे किसानों को लूटा जा रहा था और किसानों को 1100 की जगह 1000 रुपए या 900 रुपए ही मिल रहे थे। ऊपर से जब किसान कपास लेके एपीएमसी में जाता था तो किसान को ये कहा जाता था कि आपको अपना कपास हमारे गोडाउन में या हमारी जिनिंग मिल है वहां पे आपको देने आना पड़ेगा। मतलब कि किसानों को उसके भी पैसे, अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर गोडाउन में कपास रखने जाना हो तो उसके पैसे भी किसान को देने पड़ते थे। ये लूट पिछले 30-35 साल से गुजरात में चल रही थी, पर ना कांग्रेस पार्टी ने इसकी आवाज उठाई, ना भारतीय जनता पार्टी के जो किसान नेता अपने आप को कहलाते हैं, जो कमलम के एसी चैम्बर में से बाहर नहीं निकलते, कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी भवन में एसी चैम्बर में से बाहर नहीं निकलते, पर वही मुद्दा आम आदमी पार्टी के किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष राजू भाई करपड़ा ने उठाया। वो बोटाद में गए, बोटाद में जैसे ही गए और राजू भाई के साथ हजारों किसानों बोटाद में जुड़े और एपीएमसी के बोटाद के चेयरमैन को वहां आना पड़ा और उन्होंने वो बात स्वीकारी कि यहाँ पे एपीएमसी में किसानों के साथ कटकी हो रही है, किसानों को लूटा जा रहा है। मतलब इसकी बात, इससे ये साफ होता है कि 35 सालों से गुजरात में किसानों को लूटा जा रहा था, किसानों से मैं बोलने जाऊं तो कटकी की जा रही थी। ये बात जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में लाई, जिसके ये आंदोलन में बड़ी मात्रा में किसान जुड़े, पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी की चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी वर्सेस किसान हो गए। आज पूरे गुजरात के किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुए, तब आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और खुद आज भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर पुलिस के इशारे पे एफआईआर करवाई और खुद दुख के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता राजू भाई, प्रवीण भाई, राजू भाई बोरखतरिया, पीयूष भाई परमार सहित किसान जो बड़ी मात्रा में इसके साथ जुड़े थे, वो सभी लोग इस दिवाली के पर्व में, जब लोग दिवाली मना रहे हैं, घर पे लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आज कहीं ना कहीं किसी का बाहर जाने का प्लान होगा, कुछ भी होगा, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता किसानों के लिए लड़ते लड़ते आज अपनी दिवाली जेल में मना रहे हैं। पर आज हमको उस बात का दुख नहीं है, पर हमको इस बात की खुशी है कि जो बात कांग्रेस नहीं कर पाई, जो मुद्दा कांग्रेस नहीं उठा पाई, जो मुद्दा भाजपा नहीं उठा पाई, वो मुद्दा आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर उठाया। जी अनूप भाई। एक बात मतलब मेरे दिमाग में आ रही है, आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं क्योंकि एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी के अंदर ऐसा कोई चेहरा नहीं है फिलहाल गुजरात के अंदर, जो बीजेपी के कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं कि किसानों के लिए बोलने वाला कोई चेहरा है नहीं। 55 लाख किसान हैं गुजरात के अंदर और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यशोदान भाई को प्रदेश किसानों का मसीहा, खेडूत मसीहा बोलते हैं। राजू भाई करपड़ा के लिए ये नाम शब्द यूज होता है, सागर रबारी के लिए यूज होता है, गोपाल इटालिया के लिए विसावदर चुनाव के जीतने के बाद ये हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि क्यों किसानों के सारे नेता वो आम आदमी पार्टी से निकल रहे हैं और कोई पार्टी में नहीं है? क्यों ऐसी क्या वजह है? अनूप भाई, इसमें एक साफ तौर पे एक स्पष्ट मैसेज पूरे गुजरात में विसावदर के चुनाव के बाद ये गया था कि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है, क्योंकि आज किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो आपको दिख रही है, मुझे दिख रही है, पूरे किसानों को पता है कि हमारी ये समस्याएं हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के किसान के नेताओं को भी पता है, पर आज वो उठा नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के बोझ के तले दबे हुए हैं। आज हमने देखा कि जिस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तरण हुआ, आज मंत्री 2.5 साल तक रहते हैं और 2.5 साल के बाद जब भाजपा के बड़े बड़े नेता ऐसा कहते हैं कि आपको इस्तीफा दे देना है, तो आज सारे मंत्री एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने गुजरात की जनता के लिए कुछ किया होता तो उनको जाने से पहले हिसाब देना चाहिए कि आज गुजरात की जनता के लिए हमने क्या किया है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो भाजपा ने उनका इस्तीफा क्यों लिया, और अगर बुरा काम किया है तो गुजरात की जनता को लूटने का काम उन्होंने किया, वो मैसेज स्पष्ट तौर पे गया है। विसावदर के चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता सायोना होटल के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता मिले हुए हैं। जैसे मैंने बताया, सहकारी क्षेत्र में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है,
भाजपा सत्ता पक्ष में है, सभी लोगों ने मिलके आज किसानों की आवाज उठाने के लिए आगे कोई आया नहीं है। सभी को पता है मुद्दे हैं, पर जब आम आदमी पार्टी के लोग किसानों का मुद्दा लेके आगे आए हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो जो नेता है वो बड़े बड़े कोई मंत्री पुत्र नहीं है, कोई धारासभ्य के बेटे नहीं है, कोई बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी में पहले से राजनीति में जुड़े हुए लोग नहीं है। सभी लोग आम जनता के बीच में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीति से त्रस्त होके आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं किसानों का आवाज, महिलाओं का आवाज, युवाओं की आवाज, सभी आवाज बनने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके आम आदमी पार्टी के नेता दबे नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जैसे भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम नहीं कर रहे हैं। तो जो जो मुद्दा किसानों का आम आदमी पार्टी के पास आ रहा है, वो आम आदमी पार्टी भाजपा से डरे हुए, बिना डरे हुए आज वो मुद्दा उठा रही है। और इसकी वजह, वही वजह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर से युवा नेता बाहर आ रहे हैं, किसान नेता बाहर आ रहे हैं, महिला नेताएं बाहर आ रही है, और पूरे गुजरात की आवाज आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बनी है। और पूरे गुजरात में आज आम आदमी पार्टी का माहौल बना है, और पूरे गुजरात में आज पूरे किसान सभी मिलके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए अनूप भाई कहीं ना कहीं तैयार है। ओके, 31 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी गुजरात आ रहे हैं। आप पूरी पार्टी की ताकत लगा चुके हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी का बहाना किसानों को न्याय दिलाने में क्या भूमिका निभाएगा? और साथ में मैं आपसे ये आखिरी सवाल के साथ साथ एक और एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे जामनगर में रिलायंस ने ऑलमोस्ट काफी सारी गांवों के गांव कब्जे कर लिए हैं, वैसे ही दूसरी जगहों पर भी ये हो रहा है। महुआ लो, राजूला लो, अमरेली के कई है, कच्छ के अंदर है। तो इससे किसान की जो स्थिति है गुजरात में, वो कैसी बन रही है? मेरा लास्ट जी अनूप क्वेश्चन है, अरविंद जी का आना और ये किसानों की स्थिति। सबसे पहले तो ये जो किसानों का मुद्दा उठा, आम आदमी पार्टी ने किसानों का मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं भाजपा ने ये प्रयत्न किया कि किसानों को घर में घुस के मारा जाए। उसके कारण कहीं ना कहीं किसान दब जाएंगे, किसान बोल नहीं पाएंगे और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। पर इसकी बोटाद वाली घटना के बाद कहीं ना कहीं उल्टा हुआ, किसान और मजबूत बने और खुल के बाहर आए, और अमरेली हो, भावनगर हो, गठड़ा हो, सभी जगह पे किसानों ने जो व्यापारी कहीं ना कहीं कटकी कर रहे थे, वो कटकी कर रहे थे, उसके वीडियो उतार के कहीं ना कहीं किसानों ने पूरे गुजरात के जनता के समक्ष रखे। तो आज आम आदमी पार्टी ने जो किसानों के लिए मैदान में आम आदमी पार्टी उतरी, किसानों के लिए लड़ी, उसका फायदा ये हुआ कि घर में घुस घुस के भी किसानों को मारा, फिर भी किसान मजबूत हुए और मजबूत होके बाहर आए। वीडियो बना बना के पूरी गुजरात की जनता को दिखाया कि आज किसानों को एपीएमसी के अंदर कैसे लूटा जा रहा है। जैसे बात आपने बताई अरविंद जी आ रहे हैं, तो हमारी दो मुख्य मांगे थी कि किसानों के पास जो कटकी हो रही है गुजरात में, जिसको कड़दा बोलते हैं, वो कटकी जो किसानों के पास से हो रही है, वो कटकी बंद होनी चाहिए। वो एपीएमसी के चेयरमैन को लिखित तौर पे देनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को लिखित तौर पे देना चाहिए कि ये आज के बाद गुजरात में किसी भी एपीएमसी में नहीं होगा। वो मांग अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई। दूसरी मांग हमारी ये थी कि किसानों को वहां से जो अपना कपास गोडाउन में या जिनिंग मिल में लेके जाना पड़ रहा था, वो मांग भी आम आदमी पार्टी की पूरी नहीं हुई। कहीं ना कहीं किसानों को घर में घुस के मारा गया। अनूप भाई आप देखो कि जैसे पांडव हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे, तो पांडवों के साथ पूरी जनता हस्तिनापुर छोड़ के पांडवों के साथ जाने लगी। तब उस जनता को रोकने के लिए शकुनी ने लोगों को घर में घुस घुस के मारा कि वहां की हस्तिनापुर की जनता पांडवों का साथ ना दे, पांडवों को सहकार ना दे, पांडवों के साथ ना जाए। पर फिर भी पांडवों ने जो किया वो आज इतिहास गवाह है कि पांडवों ने क्या किया। तो उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे पुलिस ने लोगों को घर में घुस घुस के मारा। महिलाएं कहीं ना कहीं बुजुर्ग थी जो 80-80 साल की, उनके सर पे, हाथ पे, पैर पे डंडा मारा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सर फोड़ दिया। वो सभी काम आज किसानों ने किए, फिर भी आज आम आदमी पार्टी किसानों के लिए लड़ने के लिए तैयार है।
जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, वो अहंकार तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी और किसान मिलकर करेंगे। और पूरे किसानों को सहकार देने के लिए, किसानों को समर्थन देने के लिए, किसानों की आवाज बनने के लिए, किसानों को ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आम आदमी पार्टी आपके साथ है, अरविंद केजरीवाल 31 तारीख को गुजरात आ रहे हैं। गुजरात को किसानों को समर्थन करेंगे और बड़ी मात्रा में किसान वो महासम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। दूसरी बात आपने पूछा था कि आज जो बाहर की कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं आज जमीनें किसानों की ले रही है, किसानों की जमीनें कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। उसमें यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं स्वदेशी का कैंपेन चला रही है। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं अर्बन जगहों पे बच्चों के साथ पोस्ट कार्ड लिख के प्रधानमंत्री को भिजवा रहे हैं कि आज गुजरात में स्वदेशी होना चाहिए, स्वदेशी का फायदा क्या है, जीएसटी का फायदा क्या है, ऑपरेशन सिंदूर से क्या हुआ। पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की विफलता रही है। थोड़े समय पहले जब प्रधानमंत्री जी सानंद आए थे, तब उन्होंने सुजुकी का जो प्लांट था वो एक्सपांशन किया। आज सुजुकी बाहर की कंपनी है, उसका एक्सपांशन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आज थोड़े समय पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा जी जब बड़ा सम्मेलन कर रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए स्वदेशी की बातें हो रही थी, उनका स्वागत कर रहे थे। पर स्वागत में जो महिलाएं बैठी थी वो चाइनीज मोमबत्ती लेके बैठी थी। ऐसी 11,000 से भी ज्यादा चाइनीज मोमबत्ती महिलाओं के हाथ में थी। चाइनीज मोमबत्ती के तौर पे 2.5 लाख से भी ज्यादा का खर्चा चाइनीज मोमबत्ती के नाम पे किया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वदेशी की बात करते हैं। आज बाहर से जो कपास गुजरात में आता है उसके ऊपर की इंपोर्ट ड्यूटी रद्द कर दी गई और किसानों को नुकसान हुआ। और यही भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात करती है। आज यही भारतीय जनता पार्टी जीएसटी के फायदे गिनाती है, पर यही भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीएसटी लेके आई और यही भारतीय जनता पार्टी 2025 में जीएसटी कम करके जीएसटी के फायदे गिना रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अनूप भाई भारतीय जनता पार्टी की विफलता रही है। आज गुजरात में परिवर्तन का माहौल है। आम आदमी पार्टी के दबाव के कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल का विस्तारण करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के दबाव के कारण सौराष्ट्र में 9 से भी ज्यादा मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विसावदर के चुनाव के बाद पूरे गुजरात में आज परिवर्तन का माहौल है। लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। गुजरात जोड़ो जनसभा के बाद में 25,000 से भी ज्यादा लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी में जुड़े। किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं पूरा गुजरात आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ है। तो ये सारी चीजें दबाने के लिए कहीं ना कहीं स्वदेशी, जीएसटी, मंत्रिमंडल विस्तारण, ये सभी नाटक भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर आगामी स्थानिक स्वराज के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, आगे जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को किसान जवाब देंगे, युवान जवाब देंगे, महिलाएं जवाब देंगी। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार तोड़ने का काम अनूप भाई स्थानिक स्वराज के चुनाव में और आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें करेगी। जी अनूप भाई। बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई। बहुत देख के खुशी मिलती है जब आपके जैसे लोग पढ़े लिखे किसानों के हक की आवाज उठाते हैं। वो अन्नदाता जो बेचारा हर मौसम में परेशान रहता है, वो अन्नदाता जिसे हम लोग जय किसान के नारे के साथ संबोधन करते हैं, लेकिन उसकी जो दुर्दशा है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और अनूप भाई आपके जैसे लोग, जब पढ़े लिखे लोग जब किसानों की आवाज करते हैं, मैंने देखा है कई जगहों पर, आपने भी देखा होगा, जो किसानों के बेचारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उनको लोन लेनी पड़ रही है। वो इतने अभाव में जीते हैं, फिर भी हमारे लिए खाने की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। बारिश कभी ज्यादा आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन सरकार हर बार आश्वासन दे रही है। पिछले 30 सालों से जो गुजरात में मैं देख रहा हूँ, जितना मैंने राजनीति देखी है, उससे ये निकल के आ रहा है। जी, आपका लास्ट कुछ आप कहना चाहते हैं? लास्ट इतना अनूप भाई बताना चाह रहा था कि आज जो किसान का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये आज किसानों को इतना परेशान किया जा रहा है। 85 से भी ज्यादा किसान और आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है। 250-300 से भी ज्यादा लोगों को मार मार के भारतीय जनता पार्टी के पुलिस ने परेशान किया। तब आज आम आदमी पार्टी के तौर पे मैं गुजरात समुदाय के सभी
जो वाचक है, जो गुजरात समुदाय को फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है कि एक दिया किसान के नाम। आज किसान बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं किसान बहुत ही दुख में है, दर्द में है। तो इस दिवाली के पर्व में आज एक दिया हम किसानों के नाम पे जलाएं, और किसान जो जेल में आज किसानों के लिए लड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता जो किसानों के लिए जेल में है, उनके समर्थन में कहीं ना कहीं एक दिया किसान के नाम सभी लोग जो गुजरात समुदाय को देख रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दिवाली पे इतना करके किसानों को समर्थन देने का काम करें। जी अनूप भाई। धन्यवाद करण भाई। हम जरूर जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी करण भाई ने बहुत अच्छी सी बात बताया। सर ने दिया जलाने के लिए बोला है, दिवाली में दिया जलना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए उन किसानों के लिए जिन किसानों ने हमें, हमारे पूर्वजों को, सबको खाना प्रोवाइड किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी किसानों का, आपका भी करण भाई। थैंक यू सो मच। आभार अनूप भाई, आभार।